हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 43 क्वेश्चन से। क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। देख कह रहा है कि इन सारे ही ऑप्शन में से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला नहीं होता है। तो देखिए I/R² इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला नहीं होता है। क्या क्या होता है, I² होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर डिवाइड R होता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट थर्ड फोर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है। लेकिन सेकेंड जो ऑप्शन है I/R² ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या कहता है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड किलोवाट आवर। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए कह रहा है 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हीट इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि हीट का फार्मूला क्या होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। यानी कि हीट यानी कि H होता है I²/R/T। H क्या होता है, हीट, I क्या होता है, करंट, R क्या होता है, रेसिस्टेंस, और T क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, देखिए 46 क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। इलेक्ट्रिक बल्ब पे कितना रेटेड है, 220 वोल्ट है और 100 वाट है। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन इट ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। कह रहा है इसी बल्ब को जब हम लोग 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तब इसमें कितना पावर यूज होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, पावर का फार्मूला लगाकर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, और उसी से हम क्या निकाल लेंगे, पावर निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पावर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं कि जो हमारा पावर इक्वल टू होता है क्या होता है, V² डिवाइड R होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो V² डिवाइड पावर लिख सकते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा था, वोल्ट कितना दे रखा था, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। देखिए V का स्क्वायर है तो 220 इंटू 220 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पावर कितना दे रखा है, तो 100 वाट। ठीक है ना, और यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो 10 से 10 तो 22 इंटू 22 कितना होता है, तो 22 इंटू 22 होता है 484। ठीक है ना, 484। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 484 ओम्स आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से पावर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, दोबारा से क्या लगाएंगे, पावर का फार्मूला लगाएंगे। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। हमें पावर ही निकालना है ना, कितना वोल्ट पे, तो 110 वोल्ट पे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 110 इंटू 110। ठीक है ना, 110 इंटू 110 क्यों लिखे, क्योंकि V² है। ठीक है ना, और R अभी हम क्या कितना निकाल चुके हैं, तो 484 ओम्स निकाल चुके हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, वोल्ट है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, तो इसको अगर हम काटें तो कितना से कट जाएगा, यहाँ पे भी 110 वोल्ट होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काटें 11 से तो 11 चौ 44, और यहाँ पे 4 बच रहा है तो 11 चौ 44, यानी 44 बार में कट गया। ठीक है, और 11 से तो कट ही गया। ठीक है, अब अगर हम काटें यहाँ पे दोबारा से 11 से, तो यहाँ से क्या कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है यहाँ पे 10, और यहाँ पे भी 10, तो ऊपर कितना बच रहा है, यहाँ पे 100 बच रहा है। ठीक है, और नीचे कितना बच रहा है, 4। तो 100 डिवाइड 4 कितना हो गया, तो 100 डिवाइड 4 हो गया यहाँ पे 25। तो आंसर कितना आ गया, 25 वाट आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 25 वाट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, 25 वाट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।